हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट है, तो इसमें हमारे आगे के क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारे क्वेश्चंस आगे। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 4% पर एनम फॉर द फर्स्ट ईयर, 5% पर एनम फॉर सेकेंड ईयर एंड द 6% पर एनम फॉर थर्ड ईयर, देन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 10,000 फॉर 3 ईयर विल बी। ठीक है, हमको ये देखना है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमको 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट हमको निकालना है और हमारा प्रिंसिपल है जो वो क्या है 10,000, और हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो तीनों साल के लिए अलग अलग है। तो देखो फर्स्ट ईयर के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी है 4% है। ऐसे करके सेकेंड ईयर के जो लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी है 5% है, और जो थर्ड ईयर के लिए हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी है 6% है। ठीक है, तो बस हमको ये करना है कि ये चीज़ें चेंज होते जाएंगी। सबका हम फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो 4 का तो ये कितना हो जाएगा 4/100 हो जाएगा, है ना। इसको अपन काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/25। ऐसे करके हम इसको निकालेंगे अगर, तो ये कितना हो जाएगा 5/100 हो जाएगा। तो ये कितना, इसको काटेंगे तो आ जाएगा कितना 1/20 आ जाएगा। ऐसे करके ये कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 6% है, ये y लिख गया है ना। 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये हो जाएगा कितना 6/100 हो जाएगा। इसको अपन काटेंगे किससे, 2 से काटेंगे तो 3 टाइम्स में, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, है ना 2 5 दो और 0 दो, 3/5 आ गया ये। ठीक है, हमारे पास हमको फ्रैक्शंस जो पता चल गए हैं वो क्या क्या पता चल गए हैं अपन को, 1/25, यहाँ से आ जाएगा 1/20 और यहाँ से आ जाएगा कितना 3/50। ठीक है, हम जो बिल्कुल पहले जैसा करते थे, कल जो हम कर रहे थे वो ये सेम चीज़ है। हमको किस किस का रेशियो लिखना है, हमको लिखना है प्रिंसिपल का रेशियो और प्रिंसिपल के बाद अमाउंट का रेशियो। तो ये नीचे वाला हमारा क्या होता था, नीचे वाला हमारा प्रिंसिपल होता था, ऊपर वाला इंटरेस्ट होता था। इन दोनों को हम जोड़ के क्या बना देते, अमाउंट बना देते थे। 25 रुपये में 1 रुपये का इंटरेस्ट मिला तो कितना बन गया वो 26 बन गया। ऐसे करके ये 26 बन गया। ऐसे करके 20 रुपये का हमारा प्रिंसिपल था, इंटरेस्ट 1 रुपीज़ का मिला तो ये कितना बन गया 21 बन गया। ऐसे करके ये 50 रुपये का हमारा प्रिंसिपल था, 3 रुपये इंटरेस्ट मिलके कितने का बन गया, ये 53 का बन गया। तो हमारा देखो पहले साल में जो प्रिंसिपल था वो कितना था 25 था, है ना 25 था, 1 रुपये का इंटरेस्ट मिला तो कितना हो गया 26 हो गया। ऐसे करके जो सेकेंड ईयर में था वो कितना था 20 था। ठीक है, इंटरेस्ट मिल के कितना हो गया 21 हो गया। ऐसे करके ये कितना था 50 था। ठीक है 50 था, इंटरेस्ट मिलके कितना बन गया 53 बन गया। हम इसको क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो, किस किस को मल्टीप्लाई करना है 25 इंटू 25 है ना। 25 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, यहाँ पर हो गया 50 और ये एक ज़ीरो लग गया तो 500। ठीक है, और ये एक ज़ीरो और लग गया तो यहाँ पर आ जाएगा कितना जीरो, 3 ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 5 इंटू 5 कितना होता है 25, तो ये कितना हो जाएगा 25,000। और इसको भी हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो इसको भी मल्टीप्लाई करके देखो 26 इंटू 21 इंटू 53, ये आ रहा है कितना 28938, 28938 ये आ रहा है हमारा। ठीक है, तो इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। इससे हमको इसको माइनस करना है किसको 25,000 को, तो जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 3938, ये आ रही है इंटरेस्ट। अब जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रिंसिपल, हमको प्रिंसिपल क्वेश्चन में कितना दिया है 10,000 दिया है, तो हम क्या करेंगे 10,000 को लिखेंगे ऊपर, यहाँ पर लिखेंगे कितना 10,000। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन का प्रिंसिपल। और जो हमारा प्रिंसिपल है, हमारा प्रिंसिपल कितना है 25,000 है, तो उसको हम लिखेंगे नीचे और उससे मल्टीप्लाई किसको कर देंगे जो हमको निकालना होगा, यानी हमको निकालना कितना है 3938, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ऊपर लिखना है, थोड़ा सा ये नीचे लिख गया है, यहाँ पर आ जाएगा 3938 के बराबर, है ना। अब यहाँ से इसको अपन ने 3 जीरो काट दिया, इसको 5 से काटेंगे तो 2 टाइम्स में कट जाएगा, 5 टाइम्स में कट गया। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो और डिवाइड कर देंगे अपन 5 से। तो देखो 2 से अपन ने मल्टीप्लाई करना है 3938, तो ये हो जाएगा 8 2 जा कितना होता है 16, ये 1 आया, 6 और 1 गया 7, फिर 18 का 8
कैरी ऑफ 1, 6 और 1 7, ठीक है। 7 8 7 6 को हमको डिवाइड करना है किससे, 5 से, तो इसको काट दो, 5 1 द 5, 5 5 द 25, ये बचा कितना 3, तो इस 7 दा हो गया 35, ठीक है। 7 दा 35, बचा कितना 2, तो 5 दा, ठीक, और 1 आया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, तो 1575.20 करके आगे आ जाएगा, है ना। तो हमारा कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में है, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल जो पहले क्वेश्चन के करते आ रहे हैं बिल्कुल वही मेथड लगा रहे हैं हम, है ना। सारे क्वेश्चन में आगे तक में अपन वही करेंगे, बस ये बिल्कुल सिंपल सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What will be the compound interest occurred on an amount of 10,000 rupees at the rate of 20% per annum in 2 years if the interest is compounded half yearly? ठीक है, अब इसमें हाफ ईयरली हमको लगाना है। हमारा इसमें भी देख लो, पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि अपन को क्या क्या दिया हुआ है। प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है अपन को, 10,000 दिया हुआ है, ये लिख लिया अपन ने, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना है, 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और टाइम जो हमको दिया हुआ है वो दिया हुआ है किसका, 2 ईयर का दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको ये बताना है, देखो पहली बात यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली में इंटरेस्ट लगाना है हमको, ठीक है। तो देखो ये जो 20% दिया हुआ है या 20% जो दिया हुआ है, ये 20% पूरे 12 मंथ के लिए है, और हमारा जो इंटरेस्ट इसमें बोल रहा है ये 12 मंथ के लिए नहीं बोल रहा, आधे मंथ का बोल रहा है, यानी कि आधे साल का बोल रहा है, यानी 6 मंथ में इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो हमको कितना, 2 साल के लिए लगाना है, 2 ईयर, टाइम 2 ईयर दिया है और इंटरेस्ट लगेगा 6 साल, मतलब कि इंटरेस्ट लगना है 2 साल तक। तो हम क्या करेंगे, इसको 6 मंथ में डिवाइड कर लेंगे, 6 मंथ में डिवाइड कर लेंगे, यानी इंटरेस्ट जो हमको मिलेगा वो हमको मिल जाएगा कितनी बार, 4 बार मिल जाएगा, है ना। और पूरे साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पूरे साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20, है ना। तो आधे साल के लिए कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, साल भर के लिए पूरे 12 महीने के लिए 20 था, है ना। तो आधे साल के लिए कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा सीधे सीधे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा आ गया कितना, 10, और 10 का अगर अपन ने फ्रैक्शन निकालना है तो 10/100 करेंगे, तो 1 0 से 1 0 चला गया, तो ये आ गया कितना, 1/10 आ गया। अब नीचे वाले को हम प्रिंसिपल बोलते हैं, ऊपर वाले को हम क्या बोल देते हैं, ऊपर वाले को इंटरेस्ट बोलते हैं, और इन दोनों को जोड़ के बनाते हैं अपन क्या, अमाउंट बना देते हैं, तो क्या बन जाएगा 11। अब हमको करना कितनी बार पड़ेगा, इसको 4 बार करना पड़ेगा, ठीक है। 4 बार इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमको 2 साल के लिए लगाना है, और हाफ ईयरली लिखा हुआ है, हाफ ईयरली में 6 महीने के गैप में इंटरेस्ट मिलेगा हमको। तो हम देखो सीधे सीधे रेशियो बना देते हैं, प्रिंसिपल का और अमाउंट का हम रेशियो बनाते हैं। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है, 10 रुपीज़ है, तो 10 से बन कितना रहा, 11, फिर यहाँ से 10 से बन कितना रहा, 11, फिर यहाँ से 10 से बन कितना रहा, 11, और ये 10 से बन रहा है कितना, 11 बन रहा है। तो अब इसका सीधे सीधे मल्टीप्लाई करो तो 1 1 2 3 4 0, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, 4 बार 11 को, 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, तो ये आता कितने बराबर है, ये आता है 14641 के बराबर आता है, 41 के बराबर आता है, 641, है ना। तो देखो ये तो हो गया हमारा प्रिंसिपल हो गया, और ये हो गया अमाउंट, और इसके बीच का जो डिफरेंस आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट बोलेंगे। तो देखो 10,000 अगर इससे हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4641, यही हमारा आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में प्रिंसिपल 10,000 ही दिया हुआ है। तो देख लो ये कौन से ऑप्शन में, 4641 सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें क्या है, अ बैंक ऑफर 5% कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस, अ कस्टमर डिपॉजिट 1600 रुपीज ईच on 1st January and 1st July of a year. At the end of the year, the amount he would have gained by the way of interest is. ठीक है, हमको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है ये बताना है। इसमें भी देख लो, हमको ये जो इंटरेस्ट दी है ना, ये पूरे साल भर की दी हुई है, यानी कि 12 मंथ की दी हुई है, और हमको यहाँ पर जो इंटरेस्ट लगाना है वो हाफ ईयरली बेसिस में लगाना है, ठीक है। यानी कि 6 मंथ में इंटरेस्ट लगेगी। अगर हमको 1 साल का निकालना होगा तो 2 बार इंटरेस्ट लगेगी, ठीक है। और जो हमारे ये 1600 रुपये जमा हो रहा है, ये 2 बार जमा कर रहे हैं, एक बार 1 जनवरी को जमा कर रहा है और एक बार 1 जुलाई को जमा कर रहा है, ठीक। और अगर हमको 6 मंथ में इंटरेस्ट मिलने वाली है, तो जो हम 1 जनवरी में 1600 रुपीज़ जमा कर रहे हैं, इसमें हमको 2 बार इंटरेस्ट मिलेगी। यानी यहाँ पर देखो, एक हमारा यहाँ पर 1600 रुपये रहेगा, इसमें हमको 2 बार इंटरेस्ट मिलेगी, और एक जो हम 1 जुलाई को
जमा कर रहे हैं बैंक में, उसमें हमको कितनी इंटरेस्ट मिलेगी, एक बार इंटरेस्ट मिलेगी। ठीक है, और देखो इंटरेस्ट भी किस हिसाब से मिलेगी, 5% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पूरे साल भर के लिए है। तो हमको जो इंटरेस्ट मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 5/2, यानी कि 2.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको मिलेगा एक पूरे 6 महीने में। ठीक है, 2.5% का। तो अगर ये मान के चलो कि हमारा 100 रुपये प्रिंसिपल है, अगर हमारा 100 रुपये प्रिंसिपल है, हमको 2.5 रुपये इंटरेस्ट मिल रही है, तो 100 प्लस 2.5, यानी जो हमारी इंटरेस्ट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 102.5। ये हमारी एक बार की इंटरेस्ट हो जाएगी। तो इस 1600 रुपये में तो हमको 2 बार इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो इस 1600 रुपये को हम क्या करेंगे, 102.5 अपॉन पे 100, फिर इसमें इंटू करेंगे 102.5 अपॉन पे 100। यहाँ से हमको एक बार इंटरेस्ट मिलेगा, उसके बाद हमको इसमें एक बार मिलेगा, क्योंकि हम 6 महीने के बाद जमा कर रहे हैं, इसको 1 जुलाई को जमा कर रहे हैं। तो इसमें भी हमको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 102.5 अपॉन पे 100। अब ना इसको सॉल्व करेंगे ना अपन, तो यहाँ से जो पैसा आएगा ये आ जाएगा कितना, 1681 रुपये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1681 आ जाएगा। ठीक है, और इसको भी अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको देखो करके देख लेना, 102.5 16 से, तो यहाँ से जो पैसे आएंगे वो कितने आ जाएंगे, 1640 रुपये। यहाँ से जो पैसे आएंगे 1640 रुपये। ठीक है, अब इन दोनों को हमको ऐड करना है, तो इन दोनों को ऐड कर दो। तो जो पैसे आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 3321 इतने पैसे आ रहे हैं। और जो हमने डिपॉजिट किए थे वो डिपॉजिट कितने किए थे, ये 1600 रुपये डिपॉजिट किया था और ये 1600 रुपये डिपॉजिट किया था, यानी 3200 रुपये डिपॉजिट किया था। और 3200 रुपये डिपॉजिट करने के बाद हमको मिल कितना रहा है, 3321 रुपीज़ मिल रहा है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 3200 को हम माइनस कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 121। ठीक है, देखो एक बार और समझो, मैं एक बार और एक्सप्लेन करके देखता हूँ। 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हाफ ईयरली के बेसिस में लग रहा है, इसलिए अपन ने इसको क्या किया, 5/2 किया। तो ये कितना आ जाएगा, 2.5% हमको एक बार में इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद हमको जो इंटरेस्ट लगना है वो हाफ ईयरली बेसिस में लगना है, यानी 6 मंथ के बेसिस में लगना है। तो 1600 रुपये जो हम एक बार जनवरी में जमा करेंगे, उस जनवरी में हमको जनवरी में जो हमने पैसा जमा किया उसमें हमको 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा। तो 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा तो हमने इसमें 2 बार मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और अगर हमारा 100 रुपये प्रिंसिपल था तो उसमें 2.5 क्या हुआ, ऐड हो गया। तो 100 2.5 अपॉन पे 100 इंटू 100 2.5, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, 1681। और इसमें हमको एक बार इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें एक बार इंटरेस्ट क्यों मिलेगा, इसको अपन ने 1 जुलाई को जमा किया है। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे, 3200 रुपये हमने जमा किया था, इसमें इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना, 121। ठीक है, 121 कौन सा ऑप्शन हमारा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 रुपीज़ फॉर 1/2 ईयर एट 4% पर एनम, कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। हमको इसी प्रिंसिपल पे 2 बार इंटरेस्ट रेट निकालना है, एक बार 4% पर एनम यानी ईयरली के हिसाब से एक बार निकालना है, और एक बार हाफ ईयरली के हिसाब से निकालना है। तो देखो हम निकाल लेते हैं, हमको 2 बार निकालना है। देखो अगर हम ईयरली के हिसाब से लगाएंगे तो ईयरली के हिसाब से देखो अपन सबसे पहले तो क्या करते हैं, 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट से इसका फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाता है, 4/100 हो जाता है। इसका मतलब किसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/25 आ जाएगा। ऐसे सेम हम क्या करेंगे, फिर हमको क्या करना है, फिर से करना है 2% का निकाल लो, तो 2/100 हो जाता है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1/50 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये 2 इसलिए निकाला है हमने एक बार, क्योंकि पहले तो हमारा साल भर के लिए तो 4% लग जाएगा, और 6 मंथ के लिए भी निकालना है ना हमको, 1/2 ईयर के लिए भी निकालना है, तो वो 2% के लिए हो जाएगा 6 महीने। अगर साल भर के लिए 4% है तो आधे साल के लिए 2% हो जाएगा सीधे सीधे। तो हम निकाल लेते हैं, सबसे पहले तो हम ईयरली के हिसाब से निकालते हैं। तो ईयरली के हिसाब से पहले बार साल भर का लगेगा, तो 25 से कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आधे साल के लिए निकालना है तो 50 से 51 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 25 5 का कितना होता है, 125 होता है, और हमने लगा दिया कितना, 1 0। ठीक है, ऐसे करके सेम हमको करना है 26 इंटू 51, तो ये किसके बराबर हो जाता है, 1326 के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से निकालेंगे, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है, इसके बीच का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, हम यही चीज़ सेम इसमें भी कर लेते हैं। अगर इसको अपन हाफ ईयरली के हिसाब से लगाएंगे तो हाफ ईयरली के बाद
1.5 साल के लिए निकालना है तो 6-6 महीने में अपनी इंटरेस्ट अपन को कितनी बार लग जाएगी, 3 बार लग जाएगी, और वो भी 2% के हिसाब से लग जाएगी। ठीक है, 2% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट लगेगी, तो 2% के हिसाब से हम लगा देते हैं। अगर हम फ्रैक्शन बनाएंगे 2% के हिसाब से तो कितना हो जाएगा, 50 से 51, 50 से 51, और फिर आ जाएगा 50 से 51 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 125, और 2 0 3 0 आ जाएगा ना। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, ऐसे करके अपन को क्या करना है, 51 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ये आ जाएगा कितना, 132,651। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ से देख लो, एक बार तो हमको इंटरेस्ट रेट इतनी मिल रही है और एक बार हमको इंटरेस्ट रेट इतनी मिल रही है, मतलब लगभग सेम ही है ना। और 5,000 रुपये में हमको बतानी है, मतलब सेम नंबर आ रहे हैं। इनका क्या कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट वालों का, है ना। अब इसके आगे देखें, इसके आगे अपन को क्या करना है, अपन को इन दोनों के इंटरेस्ट के बीच का, है ना, अंतर बताना है। मतलब इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रही है इसमें, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है हमको। देखो, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 76 है, और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 7651 डिफरेंस है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, देखो अगर हमारा ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है और ये इंटरेस्ट है, तो हमारा हमको ये बताना है कि सीधे सीधे इंटरेस्ट किस में, मतलब दोनों के बीच का अंतर बताना है। तो ये हमारा प्रिंसिपल है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और हमारा जो प्रिंसिपल आया 1250 आया, हमको बताना है कि 76 इसकी वैल्यू क्या होगी। और यहाँ पर जो हमको सॉल्व करना है वो क्या करना है कि यहाँ पर हमारा जो 5000 है वो किसके बराबर है, 1251,230, और यहाँ पर इसकी वैल्यू बतानी है 7651, और इन दोनों के बीच का हमको अंतर बताना है। ये हमारा सीधा क्वेश्चन है। तो देखो, ये अपन ने 0 से अगर ये 0 काट दिया, ठीक है, इसको सॉल्व करके देखना। इसको हम सॉल्व करें, अगर मान लो 25 की टेबल से काटते तो 25 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 25 2 और 0, और ये कितने बार में चला जाएगा, सीधे चला जाएगा कितने, 4 टाइम्स में। 4 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 76 से, 6 4 जा 24, 28 और 30, है ना। तो 304 आ गया इसका आंसर, 304। और यहाँ से इधर निकालो इसको, तो ये तो हमारा आ गया इंटरेस्ट की 304 रुपये हमको इसमें इंटरेस्ट मिल रहा है। देखो, अब यहाँ काटा अपन ने 3 0 से, ये 3 0 काट दिया, 5 1 दा काट दिया, 5 2 दा और 5 दा, और इस नंबर को हमको सीधे 25 से डिवाइड करना है। तो इसको करके देख लेते हैं अपन। तो देखो, इसको अपन ने इसको काटा ना, तो इधर से जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 306.04, ये आ रहा है, और हमको इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, इस वाले नंबर को यहाँ लिख लेते हैं 306.04, यहाँ से इंटरेस्ट मिल रहा है और यहाँ से इंटरेस्ट मिल रहा है 304.00, कर लो। तो ये 04 तो इधर आ गया, यहाँ पर पॉइंट आ गया ये, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 204, है ना, 2.04 ए ऑप्शन है। इसमें क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन में कैलकुलेशन ही होती है मेन। नेक्स्ट करते हैं। इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं कमेंट में बताऊंगा आपको क्या किया और कैसे किया, या फिर दूसरी मेथड बोलोगे तो फिर दूसरी मेथड भी बताऊंगा। Mr. Duggal invested 20,000 with the rate of interest 20% per annum. The interest was compounded half yearly for the first year, and in the next year it was compounded yearly. What will be the total interest earned at the end of 2 year? 2 साल में हमको इंटरेस्ट बताना है कितना लगेगा। इनने इन्वेस्ट कितना किया, 20,000, तो हमारा जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20,000 रुपीज़। तो ये हमने लिख लिया 20,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टाइम है जो, वो कितना दिया हुआ है हमारे पास, 2 ईयर दिया हुआ है, और पहले साल जो हमारा इंटरेस्ट लग रहा है वो हाफ ईयरली लग रहा है, ठीक है। कैसे लग रहा है, देखो, पहले साल द इंटरेस्ट वॉट कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर द फर्स्ट ईयर। तो पहले साल जो हमारा लगेगा वो कैसा लग रहा है, हाफ ईयरली लग रहा है, यानी कि 6 मंथ में लगेगा, 6 मंथ और 6 मंथ। तो पहले साल हाफ ईयरली लग जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर में कैसा लग जाएगा, पूरा ईयरली लग जाएगा। यानी अपन को कितनी बार लेना पड़ेगा, 3 बार लेना पड़ेगा, ठीक है। और हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 20% का। तो पूरे 12 मंथ के लिए अगर 20% का है
तो जो हमारा 6 मंथ के लिए हो जाएगा वो कितने परसेंट हो जाएगा, 10% का हो जाएगा। ठीक है, तो 10% का हो जाएगा। अपन ने क्या किया, 20/2 कर लिया। ठीक है, तो 6 मंथ में अपन 10% का फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, तो हो जाता है कितना, 10% का फ्रैक्शन यानी कि 10/100 यानी कि 1/10। ठीक है, तो हमारा इसमें कितना लगेगा, हमको यहाँ पर जो लगेगा फ्रैक्शन में अपन को 3 बार बनाना पड़ेगा। अपन 3 बार वही रेशियो बना लेते हैं, है ना, प्रिंसिपल का और अमाउंट का। तो पहले साल हमारी 10% रहेगी, 10% हमारी क्या रहेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये 10 से 11, यहाँ पर भी करेंगे हम 10 से 11 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा 1 साल का हो गया, 6 मंथ का। और नेक्स्ट ईयर है जो, नेक्स्ट ईयर हमारा पूरा ईयरली लेना है। तो ईयरली लेना है अगर हमको, तो हम कैसा लेंगे, 20% के हिसाब से लेंगे। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 20/100 यानी कि कितना, 1/5, 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे सीधे सीधे, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5 और 2 जीरो, यहाँ 500 हो गया। और इसको मल्टीप्लाई करके देख लो सीधे सीधे, तो देखो 11 का इंटू 11 से करेंगे तो 121 आ जाएगा। और 121 का अपन ने 6 से करना है, तो 121 का 6 से करके देख लो। देखो 121 इंटू 6 किया तो कितना आ जाएगा, 726 आ जाएगा। अब ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है, और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, इंटरेस्ट है। तो 700 में से 726 में से 500 हमने माइनस कर दिया, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, आंसर नहीं मतलब इंटरेस्ट हो जाएगा 226। तो हमको क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 20,000 प्रिंसिपल है, और ये हमारा प्रिंसिपल जो हमारा आया है वो प्रिंसिपल कितना आया है, 500 आया है। और मल्टीप्लाई जो हमारी इंटरेस्ट है वो कितनी निकालनी है हमको, 226 से अपन ने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 5 से काटा कितना, ये 4 और 0, तो 4 से इसका मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधे। तो 6 4 जा कितना, 24, यहाँ 2 8 9 10 का 0, कैरी 1 8 और 1 9, और एक ये आ गया 0। तो 9040 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो कौन से अपना है, सी ऑप्शन में। ठीक है, अब इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आप हमारे चैनल को शेयर करें, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।